बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड मैथ की बुक यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। आज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन मालूम करना है, तो आपको पता है इसका फैक्टर क्या होगा कि 12 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना, जब 12 कॉमन निकल जाएगा x बच जाएगा प्लस 12 3 ज़ा 36, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सेकंड इसका ऑप्शन सेकंड इस पार्ट इसका है द फैक्टर्स ऑफ 4x² - 12y + 9r। अच्छा जी, तो इसमें आपको फैक्टर बताने, अब आपको सिंपल ये पता चल रहा है कि ये 4x² है -12y + 9 है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको फार्मूला जो है फैक्टर आपको बताने वो क्या आपको पता चल रहा है कि इसका भी स्क्वायर निकल रहा है और इसका भी स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है ना, कि 2x आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस साइन मिड का साइन लेते हैं हम, और इसका आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर 2x - 3 का होल स्क्वायर ये लग जाएगा फॉर्मूला आपका, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। थर्ड पार्ट इसका है द HCF ऑफ a³ b³ एंड ab² इज। अब आपको क्या करना है, a³ b³ और ab² का HCF बताना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि आपको लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन वेरिएबल लेना होगा, और जो लोएस्ट पावर होगी वो क्या होगी कि आपको पता है कि a³ और a में लोएस्ट क्या है, a है हमारे पास, और b³ और b² में लोएस्ट जो कॉमन वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। द LCM ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज। अब आपको यहाँ पर LCM बताने 16x² का, 4x का और 30xy का। तो आपको क्या करना होगा, LCM तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट का ले लेंगे। कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 16 है, 4 है और 30 है। ठीक है ना, 16 का बना लेते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 बन गई। 4 जो है 2 2 ज़ा 4, तो 4 का बन जाएगा 4 बन जाएगा 2 की पावर 2, और 30 जो है हमारे पास, हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, 30 हो जाएगा वो क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है ना, ये LCM की शक्ल में निकालेंगे तो आपका यही चीज़ें आएंगी सामने। अब यहाँ पे LCM जो होगा वो क्या हो गया हमारे पास कि हमें पता है लोएस्ट, इसका LCM जो हमें लेना पड़ता है वो क्या लेना पड़ता है, 2 4 2 की पावर 4 है। इसका मतलब इसके अंदर से भी 2 स्क्वायर तो इसके अंदर भी था, तो 2 4 की पावर मेन हो गई, ये हमने ले ली 2 4, और फिर यहाँ से हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना LCM कैसे लेते हैं, कि LCM जब यहाँ पर फर्स्ट करें ये 2 2 2 2 है और इसमें 2 2 है, फिर यहाँ पर जगह की कमी है, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 2 2 2 2 ले लो। ठीक है ना, फिर 2 और 2 आ गया, फिर 2 × 3 × 5 आ गया। ठीक है ना, तो आपको पता है LCM कैसे लेते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। ठीक है ना, और यहाँ पर ये 2 हैं, तो 1 2 3 4 तो हमारे पास निकल गए ये, और ये 3 और 5 बच गया। ठीक है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 2 16 हो गया। ठीक है ना, 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18 और 3 ज़ा 3 और 4 आ गया, 40 और 48, 5 ज़ा 240 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास नंबर में आ जाएगा 240। ठीक है, अब यहाँ पे जो 240 वाले हम एक उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, अब या तो B सही होगा या C सही होगा। ठीक है, 240 ले लेते हैं हम। उसके बाद जी हमें क्या करना है, हमने इसके जो है वेरिएबल्स देखने हैं। अब वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट जो होता है, LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं, और HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं। अब LCM में हम ले लेंगे यहाँ पर x² है, x है, y है, तो हाईएस्ट पावर है x² की, तो x² आ गया हमारे पास, और जी हमारे पास जो है वो एक ही y है, तो वो y भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है।
फिफ्थ पार्ट इसका है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो सेम इसके सवाल में ही आंसर है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, वो सम होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है या क्वोटिएंट होता है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट ही होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सिक्स पार्ट इसका है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो हमने क्या करना है इसके बताने कि स्क्वायर रूट जो है अगर हम लेते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई स्क्वायर रूट लेते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट जब हम किसी चीज़ पे से जब स्क्वायर रूट का साइन रखते हैं तो हम दूसरे तरफ वाले के साथ प्लस माइनस का साइन रखते हैं, तो प्लस माइनस का साइन वाला तो ये 2 है। ठीक है ना, अब इसमें से हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो है वो क्या निकलेगा, एक्स निकल जाएगा, माइनस का साइन आएगा और इसका 3 निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 7 पार्ट इसका है द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल 4 इज। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है कि बोथ एक्सप्रेशन हैव द सेम बेस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम बेस है दोनों का ना, ए माइनस बी इसके साथ है और ए माइनस बी इसके साथ भी है, तो हम क्या करेंगे टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे इसका जो हाईएस्ट पावर है एलसीएम में आपको पता है ना हाईएस्ट पावर निकलती है, तो ए माइनस बी जो है होल 4 जो है वो हम ले लेंगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 8 है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि भाई ये क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब का फॉर्मूला है और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा, एक्स और प्लस का साइन बीच में तो इसका प्लस आ गया, 1 तो जितने टाइम भी आप निकालेंगे क्यूब तो 1 ही निकलेगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए एक्स प्लस 1 का होल क्यूब जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी, 9 पार्ट हमारे पास है, 9 पार्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैज़ डिग्री। अब क्यूबिक से पता चल ही रहा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री पावर यानी कि उसकी पावर जो है वो क्या होती है, वो 3 होती है 1, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 10 है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई अब आप बताएं कि इसमें एक्स क्यूब माइनस 27 का एक फैक्टर क्या होगा, तो एक्स क्यूब का एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और 3 3 9 9 27, तो इसका मतलब एक्स माइनस 3 जो है वो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये MCQs वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब आपको फैक्टराइज बताने जो आपके पास सवाल थे हैं, तो पार्ट 1 इसका है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। सिंपली है, इसमें क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं सबके अंदर x है, तो जो इस टाइप का होता है उसमें क्या होता है कि कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है तीनों पार्ट में, तो सिंपल इसका कॉमन निकलता है, तो 2 और x कॉमन निकल गया। अब क्या बचता है 2 2 ज़ा 4, एक्स क्यूब में से एक एक्स निकल गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस का साइन आ गया, 2 9 सा 18 आ गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स बच गया, माइनस का साइन आ गया, 2 6 ज़ा 12 और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका फैक्टर निकल गया। सेकंड पार्ट इसका है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर भी क्यूब की पावर है, इसके ऊपर भी क्यूब की पावर है, इसका मतलब है इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा x के ऊपर भी आपने क्यूब लगा दिया प्लस 64 का क्यूब निकालेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है ना, 4 आ गया और y आ गया होल क्यूब के अंदर। अब जब ये इस टाइप का फॉर्मूला होता है क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आप इसको फॉर्मूले खोलते हैं कि a प्लस b, ठीक है, और होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप इसको सपोज कर लेंगे a और इसको सपोज कर लेंगे b, और इसी हिसाब से इसी ऐसे ही फॉर्मूले के अंदर आपने ब्रैकेट्स बना देने और उसके अंदर a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 4 16 y स्क्वायर।
थर्ड पार्ट है इसका एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि एक क्यूब लग रहा है और 8 का भी क्यूब निकल जाता है आराम से, तो एक्स वाई होल क्यूब आपने लिख दिया माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 जो होगा 2 का होल क्यूब जो होगा वो 8 आंसर लेकर आता है। अब इस ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप इसको कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से आपने ये फॉर्मूला जो है वो खोलना है। अब आप इसको सपोज कर लेंगे ए, इसको सपोज कर लेंगे बी, और जिस तरीके से ये फॉर्मूला बना है इसी तरीके से ब्रैकेट्स बना के आप ए और बी की वैल्यूज़ को पुट कर दें, ठीक है। आंसर आपके पास आएगा एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 2 ज़ा 4। फोर्थ पार्ट इसका है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 60। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस साइन से कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर का साइन अप है प्लस, माइनस माइनस प्लस 23x माइनस माइनस प्लस और 60, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट के अंदर इस तमाम वैल्यू जो हैं उनका साइन जो है वो चेंज हो चुका है। माइनस साइन कॉमन है तो कॉमन ही चलता रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 60 है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वेरिएबल तो इन दोनों के साथ ऐसा नहीं, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक है। अच्छा जी, सिंपल हमने क्या, मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि क्या करते हैं, हमने इस जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हमारी, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन लेना होता है, उसको प्लस माइनस करके देखते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है ना। तो 2 3 ज़ा 6 सिंपल है, ठीक है ना। तो 2 को अगर हम 30 से कर दें तो ये भी बन जाएगा 2 30 ज़ा 60, ठीक है ना। और अगर 20 को 3 से कर दें तो ये भी बन जाएगा 60, और 20 और 3 को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इसको प्लस करें तो 32 बन रहा है, ये नहीं होगा। 20 को 3 से प्लस करेंगे तो 23 बन जाएगा, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। 20x प्लस 3x मिड टर्म ब्रेक बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लेना है, इसको कॉमन ले, इनमें से कॉमन ले लेना है, तो x निकालिए हमने कॉमन, एक x बच गया प्लस 20 बच गया, प्लस 3 कॉमन निकल गया, x आ गया प्लस 20 आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब हमारे पास माइनस तो कॉमन चल रहा है, x प्लस 3 एक ब्रैकेट बन गया, x प्लस 20 एक ब्रैकेट बन गया, और ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट इसका है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखिए वेरिएबल इसके साथ है, इसके साथ है, लास्ट पे नहीं है, तो इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक है। मिड टर्म ब्रेक है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 5 बनेगा, 7 तो बनेगा नहीं, तो एक और वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 7, ठीक है ना। और 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 तो जो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही आता है। तो यहाँ पे हमने ये वाली एक वैल्यू ले ली और ये वाली एक वैल्यू ले ली, इसे ही है ना, इसका पेयरिंग कर ली। अब हमने 2 कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकल गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक x बच गया प्लस 2 3 ज़ा 6 आ गया, और x से x कैंसिल हो गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस से प्लस हो गया, और 1 3 ज़ा 3 आ गया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट बन गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 6 है x4 प्लस 64। x4 प्लस 64 में अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वायर वाली बात है, क्योंकि 4 की पावर जो है वो एक स्क्वायर से ब्रेक होती है, और 64 का भी जो हमने देखना है कि उसका क्या सोल्यूशन बनता है आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल लेंगे, ये है, अगर 2 वैल्यूज़ होती हैं तो हमने सिंपली फॉर्मूला डालना होता है, ए स्क्वायर प्लस का साइन है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x4 का बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64, तो 8 बन गया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब प्लस 2ab में हम वैल्यू डालते हैं 2x स्क्वायर और 8, ये तो 2 फॉर्मूले का आ गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर आ गया a की वजह से, और b जो है वो 8 है, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 16 एक्स स्क्वायर का जिक्र नहीं है, ठीक है।
जब सवाल में कहीं पर भी कोई चीज़ एडिशन होती है तो हमने क्या करना होता है, उसको माइनस भी करना होता है ताकि उस सवाल की असल शक्ल जो है वो हमारे पास रहे। तो यहाँ पर जब एडिशन है +2x² 8 का, तो हमने सेम उसी नंबर को माइनस साइन के साथ लेना है ताकि जब हम इसको माइनस करें तो इस सवाल की शक्ल वापस आ सके। तो माइनस कर लेंगे हम 2x² और 8 को, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये तो इस फॉर्मूले की वजह से जो है वो इसके अंदर चीज़ है, ठीक है ना, मौजूद है, लेकिन वो लिखी नहीं है। और ये चीज़ जो है वो हमने इजाफी लगाई है। तो जो चीज़ हमने इजाफी लगाई है हमने उसको उस सवाल के अंदर से निकालना है। तो x² + 8 का होल स्क्वायर तो बन गया इस फॉर्मूले की बंद शक्ल, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, इस फॉर्मूले की बंद शक्ल क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर -16x² क्या करना है हमने, जो हमने इजाफा किया था वो हमने साथ लेके चलना है। अब यहाँ पर जो है 16x² का भी हमने स्क्वायर निकाल लेना है। तो x² + 8 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -4x का होल स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन बनती है कि एक वैल्यू जिसके पास होल स्क्वायर है और माइनस का साइन है और दूसरी वैल्यू के ऊपर भी होल स्क्वायर है, अब आप इसको कंसिडर कर लें कि ये a है और इसको कर लें कि ये b है, ठीक है ना। तो a वैल्यू है और ये माइनस का साइन है बीच में और ये b वैल्यू, ये होल स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज़ खुलती हैं a दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है ना। तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस साथ खोल लेना है। अब a वैल्यू जो है वो है x² + 8, तो इस वाले माइनस को एक दफ़ा प्लस और माइनस साथ खोलना है, तो एक दफ़ा प्लस साथ खोल लेंगे 4x बन जाएगा। x² + 8 है, एक दफ़ा इसको माइनस साथ खोलेंगे तो ये -4x बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है x4 + 2x² + 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकल जाएगा और 3 का स्क्वायर निकल जाएगा 9 में, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ये 2x² सेंटर वाली वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको उसी वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर लें, a² + 2ab + b² के अंदर। तो x² आ रहा है a और b हमारे पास बनता है 3। तो सेंटर वाली वैल्यू बनती है 2 × 6x², ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है +2x²। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये चीज़ एडिशन है, ठीक है ना। जो चीज़ एडिशन है हमने उसको माइनस करके चलना है साथ साथ, ठीक है ना। अब +2x² जो इस सवाल का है वो हमने एंड में ही लिख देना है। इस वाले सवाल की जो शक्ल बनती है वो क्या बनती है, x² + 3 का होल स्क्वायर। एडिशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ गया था 2 × 6x²। अब इस 6x² में से आपने क्या करना है, 2 को निकाल देना है। तो 6x² में जब 2 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, -4x² आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको लेकर चलना है, इसको सॉल्व करना है। तो -4x² का होल स्क्वायर आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बन गई a की शक्ल a² + 3 का होल स्क्वायर और ये बन गया b 2x का होल स्क्वायर। तो x² + 3 माइनस के साथ एक दफ़ा लिख देंगे 2x और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे 2x को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो इस वाले फॉर्मूले की ओपन शक्ल बन गई और ये आपका आंसर है। 8 पार्ट आपके पास है, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 और -360। जब मैंने ये वाली एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि क्या करते हैं कि एक जो फर्स्ट ब्रैकेट होते हैं वो तो हम लेते हैं और उसके साथ हम जो इस चारों ब्रैकेट में सबसे बड़ा होगा ब्रैकेट हम उसको ले लेंगे। तो इसमें बड़ा ब्रैकेट है x + 6, तो x + 3 और x + 6 का पेयर बन गया और x + 4 और x + 5 का पेयर बन जाएगा। -360 है तो साथ साथ चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, x x² x 6 6x 3x और 3 6 18, ठीक है ना। और 6 और 3 को प्लस करें तो 9x आ गया। तो इसका सोल्यूशन ये रहा। यहाँ पर करेंगे x², ठीक है ना, x 5 यानी कि 5x 4x 4 5 20, तो 5 और 9 को प्लस कर देंगे 9x बन गया -360। अब यहाँ पर x² + 9x जो है वो सेम वैल्यू है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको किसी एक जो है वो अल्फ़ाबेट से इसको करते हैं, डिनोट कर देते हैं कि भाई ये जो है x² है + 9x है, ये = 9y है, समझ लें, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x जहाँ पर भी आएगा आप इसको y वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो y प्लस 16 और y प्लस 20 हो जाएगा ब्रैकेट, सही ना, माइनस 360। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम इसको छोटे छोटा मुख्तसर कर सकें, जितना छोटा होगा उतने ईजीली उसको हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस सिर्फ ये इसका यही रीज़न होता है। अब यहाँ पर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो y ज़ा वाई स्क्वायर हो जाएगा, y 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका 20y हो जाएगा, प्लस 18y बन जाएगा, और 18 20 ज़ा 360 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 360 इसका आ गया, माइनस 360 ये चल रहा है साथ साथ, 20 और 18 को प्लस करेंगे 38y आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट की y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 360, और ये माइनस 60 जो सवाल में है वो साथ साथ जो चल रहा है। अब प्लस 360 और माइनस 360 को हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 38y। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। अगर कॉमन नहीं निकलता है तो फिर सिंपल आपने इसको छोड़ देना है, लेकिन अगर कॉमन निकलने वाली कोई चीज़ आ रही है तो आपने इसको कॉमन कर लेना है, और y कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, y बचा प्लस 38 आ गया। अब जहाँ जहाँ पर y आए आपने वो वापस से उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इस जगह पे लिख देंगे प्लस 38, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, इन दोनों में से हम निकाल लेंगे कॉमन, तो एक x कॉमन आ गया और बच गया x प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब सोचेंगे यहाँ से निकाल ली कॉमन, तो यहाँ से क्यों नहीं, तो यहाँ पे कोई कॉमन निकल नहीं सकता क्योंकि 3 डिजिट है और तीनों डिफरेंट है, ठीक है। 9 इसका पार्ट है, 9 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36, ठीक है ना। अब हमने जो ये सवाल किया था, जब हम इस स्टेज पर पहुँचे थे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस दोनों ब्रैकेट की सेम थी। यहाँ सवाल में ऑलरेडी उन्होंने ये दोनों वैल्यूज सेम दे दी हैं, ठीक है ना। जब सेम दे दी तो फिर हमने क्या करना है, सवाल उतारने डायरेक्ट इसको आप y का नाम दे दें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को y का नाम दे दें। अब y प्लस 3 बन गया और y माइनस 9 बन गया प्लस 36। इस दोनों ब्रैकेट को वैसे ही सॉल्व करें, y ज़ा वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 9y, फिर ये हो जाएगा प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 3 9 ज़ा 27। इसको आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 और 3 को सॉल्व किया 6y आ गया, ठीक है ना। और प्लस 36 जो है सवाल का वो वैसे ही चल रहा है साथ साथ। अब जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैल्यू आ रही है y स्क्वायर माइनस 6y, और ये दोनों सिंपल नंबर, इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आएगा, प्लस आ जाएगा, 36 में से 27 निकल जाएगा तो 9 बच गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, तो आपने ये करना है सिंपल, इसको स्क्वायर वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर डाल देना है, और ये बन जाएगा y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a है y और b है 3 का होल स्क्वायर 9 का आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है 2 3 6y, आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब y वैल्यू किसकी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x की, तो आपने y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख देना है माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एक वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 8x स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है। सबसे पहले आप कोफिशिएंट को देख लेंगे, यहाँ पर 4 है 12 है, आप इसका क्या करेंगे, कॉमन निकल गया 4 और x स्क्वायर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बच गया x प्लस 3, ठीक है। अच्छा जी, 4 जो है वो आपके पास आ गया, 2x हैं, 2x आपने इस तरीके से लिख दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई की शक्ल में, और x प्लस 3 एक ब्रैकेट था, ये आपने लिख दिया ऐसी। सेम इस तरीके से इनमें भी आप क्वेश्चन देख लिए, 8 और 16 है, कॉमन निकालेंगे 8 और वेरिएबल निकाल देंगे x, ठीक है ना, ब्रैकेट बन गया x प्लस 2, ठीक है ना। इस तरीके से इसका कॉमन बन गया। 8 को आप ब्रेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, या 2 4 ज़ा 8 लिख दें, ठीक है। एक x था, एक x आ गया, और x प्लस 2 जो है वो यहाँ पर
एक ब्रैकेट बन गई। कॉमन फैक्टर है, अब इनमें आप कॉमन फैक्टर देख लें तो 4 है और x है, ठीक है। तो 4x कॉमन फैक्टर आ गया इसमें, और कोई भी चीज़ भी कॉमन नहीं है। अनकॉमन फैक्टर में क्या क्या बच गया हमारे पास, एक x ये आ गया, ठीक है ना, x+3 का ब्रैकेट आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया और x+2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाहर वाली चीज़ उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x आ गया इधर मल्टीप्लाई होकर x+3 एक ब्रैकेट आ गया, x+2 एक ब्रैकेट आ गया। अब इसमें HCF क्या है, HCF हमारे पास है, HCF हाई कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना, जो क्या है 4x है, ठीक है ना, जो मिलते हैं आपस में बस हम उसी को वो करते हैं हाई कॉमन फैक्टर में, और अदरवाइज़ कोई और चीज़ नहीं रखते। तो 4x जो है वो हाई कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा जी, LCM क्या होता है, LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया था 4x, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 2x, x+3 x+2। अब इन सबको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 4 8 x² आ जाएगा और x+2 अरेंजमेंट कर लेंगे और x+3, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट अभी नहीं है, ठीक है ना, वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे रीज़न बताती हूँ। थर्ड पार्ट इसका है x² + 8x + 16 है, एक फैक्टर आ गया, और x² - 16 सेकंड फैक्टर आ गया। x² + 8x + 16 को आपने क्या किया फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, तो इसका आपको बना लेना है x² + 2ab + b² यानी 4 4 16, ठीक है ना, और 2 4 8x यानी कि ये वाली चीज़ इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो रही है। इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर। जब x+4 का होल स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये x+4 2 टाइम्स है, तो हमने ओपन करके लिख दिया x+4 x+4। x² - 16 है, इसका मतलब है x के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस है 4 4 16, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर है। इन दोनों को क्या करेंगे, एक दफ़ा -7 और एक दफ़ा +7 खोल देंगे, x - 4 और x+4, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो दोनों मिलेंगे वो चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा x+4 x+4, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर आ गया। अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या बचता है x - 4 और x+4, ये दोनों ब्रैकेट हमने लिख दिए। हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कि दोनों में मौजूद होता है, और वो है x+4, तो x+4 हाई कॉमन फैक्टर आ गया। और यहाँ पर LCM क्या निकल रहा है आपके पास, LCM होता है CF मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, तो LCM CF हमारे पास है, यानी कॉमन फैक्टर हमारे पास है x+4 और अनकॉमन फैक्टर है x - 4 और x+4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x+4 2 टाइम में, तो x+4 का होल स्क्वायर आ गया और x - 4, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट अब यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड पार्ट को इस अलग से करने का क्या रीज़न है मैं बताती हूँ कि सेकंड पार्ट का और फोर्थ पार्ट इन दोनों का आपकी बुक में आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को मैंने एक तरफ किया है। सेकंड पार्ट है x³ + 3x² - 4x, एक फैक्टर है, और x² - x - 6 सेकंड फैक्टर है। इसके हम सोल्यूशन करेंगे तो इनमें से क्या है, तीनों के अंदर वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बना x² + 3x - 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपको 3x सेंटर में नज़र आ रहा है, अगर हम 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 2 4, तो इसका मतलब है ये चीज़ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, ये मिड टर्म ब्रेक है। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं हम, 3x है, यहाँ पे हमने क्या लेना है 4 1 4, 4 और 1 4 1 4, और 4 और 1 को अगर माइनस करेंगे, 4 में से 1 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, तो हम 4 और 1 को ले लेंगे कॉमन फैक्टर में, तो 4x - x आ जाएगा, क्योंकि हमें मेन साइन प्लस का ही रखना है, 4 के साथ हम प्लस साइन डालेंगे, ठीक है ना, और -4 ये वाले सवाल का हिस्सा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, ये वाला x तो कॉमन चल रहा है, ये बन जाएगा x कॉमन निकल जाएगा और ये बन जाएगा x + 4, ठीक है, और यहाँ से 1 कॉमन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा x + 4। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आएगा एक x - 1 और एक ब्रैकेट आएगा x + 4, ठीक है। यहाँ पर x² - x - 6 को आप सॉल्व करें तो इसका मतलब ये भी मिड टर्म ब्रेक है, 3 2 6 होता है, 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना, तो मिड टर्म बन जाएगा 3 और 2। मेन साइन हमने माइनस रखना है क्योंकि मेन साइन यहाँ पर आंसर में माइनस है, तो यहाँ से आप ले लें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, x निकल जाएगा और आ जाएगा हमारे पास अंदर x - 3, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और ये बन जाएगा x - 3, ठीक है, तो एक बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट x + 2 और एक ब्रैकेट बन जाएगा x - 3।
अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है वो इक्वल टू 1 है। क्यों है इक्वल टू 1? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही किसी भी ब्रैकेट में, यानी x-1 इसमें नहीं है, x+4 इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। अनकॉमन फैक्टर में हम सारी चीज़ें लिख देंगे क्योंकि सारे ही वैल्यूज़ जो है वो अनकॉमन है। तो x आ गया, x-1 आ गया, x+4 आ गया, x-3 आ गया, x+2 आ गया। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हाई कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हाई कॉमन फैक्टर भी कुछ नहीं है, तो जब कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा हाई कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर को और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर जो है वो एज इट इज ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है और अनकॉमन तो ये सारी वैल्यूज़ है, 1 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी। सब आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट कर देना कि हमें कोफिशिएंट जो नंबर्स हैं वो हम सीक्वेंस वाइज रखते हैं, तो 1 2 3 4 के हिसाब से सीक्वेंस वाइज आप ब्रैकेट्स को अरेंज कर दें। तो इस वाले सवाल का आपके बुक में आंसर गलत है और आना यही है आंसर, तो इसको मैंने इस तरीके से अलग लेकर आई हूँ यहाँ पर। 4 पार्ट इसका है x³ - 9x और सेकंड फैक्टर है x² - 4x + 3। x³ - 9x का आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकाल, क्योंकि इसका x³ निकल जाएगा, 9x का तो कुछ नहीं निकल सकता, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको कॉमन निकालना है। x² - 9 बच गया। अब ये x तो चलेगा, x² - 9 हो जाएगा इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 = 9 और यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, तो x - 3 और x + 3 से इस तरीके से इसको लिख देना है। अब x² - 4x + 3 है, 3 1 3 होता है और 3 और 1 को जब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बीच का आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड माइनस साइन लगा देना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा और 3 1 को प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। x² - 3x - x + 3 आ जाएगा। कॉमन निकाल लेंगे तो x कॉमन आ गया हमारे पास, एक x बच गया, -3 बच गया, ठीक है। उसके बाद -1 कॉमन निकाल लिया, x बच गया, -3 बच गया हमारे पास, तो x - 1 और x - 3 ये दो ब्रैकेट आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टर बन रहा है x - 3 और x - 3, ठीक है ना। तो इसलिए x - 3 कॉमन फैक्टर आ गया। अनकॉमन फैक्टर बच रहा है x + 3 और x - 1। हाई कॉमन फैक्टर भी x - 3 है, ठीक है ना। एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, CF है x - 3 और अनकॉमन फैक्टर है x + 3 x - 1, ठीक है ना। जो बाहर वाली वैल्यू सिर्फ x है तो x को पहले लिख देंगे। यहाँ पर x - 3 और x + 3 है, इसका मतलब क्या है, ये वही फार्मूला x² - 9, तो इसको बंद करके लिख देंगे और x - 1 हम पहले लिख देंगे, ठीक है ना। जो दो वैल्यूज़ हो, बीच में माइनस का साइन हो और प्लस का साइन हो, दो ब्रैकेट में, तो हम इसको क्लोज करके लिखते हैं। और ये वाले सवाल का जवाब भी आपकी बुक में गलत है, तो आंसर ये है। अब आप जो इसको सही से देख लें और फिर इसको समझ के अपने पास लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जी सवाल है 16x4 + 8x² + 1। फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है कि फॉर्मूला पुट कर देना है। यहाँ पर 4x बनेगा स्क्वायर a और b हमारे पास बन जाएगा 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटर की चीज़ बनती है 2ab, a है 4x² और ये है 1, तो 2 4 = 8x² आ रहा है। इसका मतलब है हमने a² + 2ab + b² वाला फार्मूला इधर पुट कर देना है। अब 4x² + 1 का होल स्क्वायर, ये इसकी क्लोज शक्ल आ गई, ठीक है। अंडर रूट लगाएंगे सवाल के ऊपर और जो आंसर आया है इसका, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है ना। ये तो एज इट इज़ चलेगा और जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, 4x² + 1 है। ये इसका जो है वो क्या कौन सा है मेथड, स्क्वायर रूट मेथड है। अब हम इसका करेंगे डिवीजन मेथड। अब हम इसका डिवीजन मेथड करते हैं। डिवीजन मेथड हमने क्या करना है, सवाल लिख देना है अंदर 16x4 + 8x² + 1, ठीक है ना।
16 का आधा क्या होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, और x4 का आधा होगा एक्स स्क्वायर। तो 4x² से हमने इसको दोनों तरफ लिख दे रहे हैं, सो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, x² आ गया, अपोजिट साइन लगाया, कैंसिल हो गया। अब 4x² को इसके नीचे लिख कर प्लस कर लेते हैं हम, तो 4 4 8 हो जाता है, और x² आ जाता है, ठीक है ना। अब x² 8x² यहाँ पर भी 8x² यहाँ पर भी, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ +1 इधर एडिशन करना है। जो यहाँ पर एडिशन करेंगे वो यहाँ पर भी एडिशन करेंगे। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, 1 8x² ज़ा 8x² प्लस 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 1 1 ज़ा 1 आ गया, अपोजिट साइड लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ रहा है 4x² + 1, ठीक है ना। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिफ्थ है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन सी ब्रैकेट में x है इज इक्वल टू x² - 8x + 15 है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरिया लोन्स। अब हुरिया के लोन की आपको रीपेमेंट पीरियड्स बताना है, यानी आपको टाइम पीरियड बताना है इधर। तो x इज इक्वल टू x² - 8x + 15 इन्होंने यहाँ पर आपको मॉडल फार्मूला दिया हुआ है, तो आपने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। x² जो है, अच्छा यहाँ पर वो बता भी रहे हैं कि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द ईयर को, तो ठीक है ना। cx को इधर ही रखना है, x²। अब यहाँ पर 15 है, अच्छा 3 5 ज़ा 15 होता है, और 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो दोनों साथ हमने क्या लगाना है, माइनस का साइन लगा दें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5x - 3x हमने रख दिया, यहाँ पर 8x का मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पर आप इसको ले लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन, और ये बन जाएगा x - 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन, और ये आ जाएगा x - 5, ठीक है। तो x - 3 एक ब्रैकेट बन जाएगा, x - 5 एक ब्रैकेट बन जाएगा। फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट यूजिंग cx इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, हमने ये ले लिया, cx इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इस 0 की जगह पे हम क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज है x - 5 और x - 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम करते हैं x - 5 है, तो x - 5 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से x - 3 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, ये आपका आंसर। या तो वो 3 साल होंगे या वो फिर 5 साल होंगे, तो फिर ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आगे क्या एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।